चलिए, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, क्या होने वाला है आज का टॉपिक? ट्रिगोनोमेट्री। यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपके वर्तमान के लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। ये तीन भुजाओं की माप, ट्री, गोनो और मेट्रोन, ये तीन शब्द से मिलकर के बना है। ट्री, गोनो और मेट्रोन। ट्री यानी तीन, गोनो यानी भुजा, मेट्रोन यानी माप। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं और इस समकोण त्रिभुज के इन तीनों भुजाओं का और इन तीनों कोनों के बीच के रिलेशन का अध्ययन हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। तीन भुजाएं, देखिए इस त्रिभुज का हमने नाम दे दिया एबीसी और ये हमारा 90 डिग्री। आप लोगों को तो पता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो वो समकोण त्रिभुज होता है। इसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए यह क्या है? समकोण त्रिभुज है। और हम लोग को त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का अध्ययन करना है? ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज का। और समकोण त्रिभुज के इन तीनों भुजाओं और तीनों कोनों के रिलेशन को हम लोग बारीकी से पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत। इसकी तीनों भुजाओं और तीनों कोनों के बीच के संबंध को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इन तीन भुजाओं यानी ए बी, ए सी और बी सी, या इसको ऐसे बोलिए आप, लंब, कर्ण और आधार। आप लोगों को तो पता है कि जो समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो होती है आपका कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और इसी में एक ठो लंब हो जाता है और एक आधार हो जाता है। कौन कब लंब होता है और कौन कब आधार होता है, इसको हम लोग आगे समझने वाले हैं, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद। देखिए इसके कोण और भुजाओं के बीच का जो रिलेशन है वो त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। आइए जानते हैं क्या क्या होता है। एक होता है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन होता है, SINE, ये पूरा नाम है। इसका संक्षिप्त फॉर्म हम लोग अध्ययन करेंगे तो साइन लिखेंगे SIN। उसके बाद कोसाइन का, किसका नंबर आता है? कोसाइन का। ठीक है, कोसाइन के बाद तीसरा नंबर जो आता है त्रिकोणमितीय अनुपात का वो होता है टेंजेंट का। किसका होता है जी? टेंजेंट का। ठीक है, उसके बाद कोटेंजेंट, उसके बाद होता है सेकेंड और उसके बाद कोसेकेंड। सबसे पहले साइन, उसके बाद कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। ये 6 अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसके माध्यम से हम लोग इन तीनों भुजाओं और तीनों कोनों के बीच के संबंध का हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन हम लोग इसके पूरे रूप का बार बार हम ये पूरा नहीं लिखेंगे, इसका संक्षिप्त रूप लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे साइन, इसका लिखेंगे कॉस, इसका लिखेंगे टैन, इसका लिखेंगे कॉट, इसका लिखेंगे सेक और इसका लिखेंगे कॉसेक। अगर परीक्षा में ये साइन का संक्षिप्त रूप पूछेगा तो हमारा क्या होगा? SIN। ठीक है, कोसाइन से कॉस, टेंजेंट से टैन, कोटेंजेंट से कॉट, सेकेंड से सेक और कोसेकेंड से कॉसेक। ठीक है, इन 6 अनुपात के माध्यम से
हम लोग इसके तीनों भुजाओं को बार बार रिपीट कर रहे हैं और तीनों कोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे कि अगर यह कर्ण है तो इसमें लंब और आधार कैसे पहचाने, कौन होगा लंब और कौन होगा आधार। देखिए, अगर यहां पर थीटा है, समझिएगा यहां पर क्या है, थीटा है, मतलब कौन यहां दिखाया है, वैल्यू थीटा का यहां पर है, तो हमारा ये आधार हो जाएगा। अगर थीटा यहां है तो हमारा AC आधार हो जाएगा और AB लंब हो जाएगा। फिर से समझिए, अगर थीटा यहां पर है तो हमारा AC आधार हो जाएगा और AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर थीटा यहां पर है तो हमारा AB आधार हो जाएगा और AC लंब हो जाएगा। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है। क्या बदलेगा, लंब और आधार बदलेगा। अगर थीटा यहां है तो ये आधार और ये लंब, थीटा यहां है तो ये आधार और ये लंब, थीटा अगर यहां है तो ये आधार और ये लंब। फिर से समझिए, एक समकोण त्रिभुज हम यहां बनाते हैं और यहां पर हम देखते हैं थीटा, ये है 90 डिग्री, ये तो कभी नहीं चेंज होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा हमारा लंब। एक और हम बनाते हैं पहले। अगर थीटा है हमारा, मान लीजिए यहां और ये है हमारा 90 डिग्री, तो अगर थीटा यहां पे तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। कर्ण तो कभी नहीं चेंज होगा, वो तो समकोण के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं ना, बस चेंज क्या होगा, आधार और लंब। कैसे चेंज होगा, अगर थीटा यहाँ है तो ये आधार ये लंब, ये सबसे पहले दिमाग बैठा लीजिए। यहाँ थीटा है तो ये आधार और ये लंब, और यहाँ थीटा है तो नीचे वाला आधार, इसके मतलब ये जो जुड़ा है वही आधार थीटा के पास वाला और ये सामने वाला लंब। ठीक है, आधार और लंब समकोण त्रिभुज का बदलता है लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। देखिए, एक बड़ा सा चूहा हमारे सामने से क्रॉस कर रहा है, डराने का प्रयास कर रहा है। क्या, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं हम। अब देखिए, अब साइन जो है ना वो अकेला नहीं होता जी, साइन के साथ थीटा लगा रहता है। अब थीटा की जगह पर ABCD PQ कुछ भी हो अलग बात है, लेकिन थीटा ना कुछ साइन के साथ लगा होगा। साइन अकेला अधूरा रहेगा, साइन उसका कोई मतलब नहीं होगा केवल साइन का, तो साइन के साथ थीटा लगा ही होगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसको मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है, ये टैन का उल्टा हो जाता है, आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर होता है, ये कॉस का उल्टा हो जाता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कॉसेक थीटा बराबर होता है, छह लिखा है ना आप लोग, छह बताया गया त्रिकोणमितीय अनुपात, एकदम जीरो से बताया जा रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जीरो से
मतलब फर्स्ट से हम लोग अर्थ तक चलेंगे। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और कॉट हो जाता है टेन का उल्टा, सेक हो जाता है कॉस का उल्टा, और कॉसेक हो जाता है साइन का उल्टा। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला आप लोग के दिमाग में सेट रहना चाहिए। और एक और बात जो आप लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में बिल्कुल आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए कि अगर मान लीजिए यह ABC है और ये है आपका 90 डिग्री और ये आपका कर्ण है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में ये कर्ण यानी BC बराबर क्या होगा, BC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कोई इसमें एक लंब हो सकता है, कोई आधार हो सकता है, AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, नहीं, या आप स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाता है, BC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अगर आपको AB निकालना है, AB स्क्वायर, तो क्या होगा, ये BC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस AC स्क्वायर। अगर आपको ये AB निकालना है तो स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट चढ़ जाएगा। अगर आपको AC निकालना है, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, वही BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस AB स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है, यह लंब तो यह आधार, यह आधार तो यह लंब, है ना। तो हमें समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये दिमाग में रखना है। त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले, त्रिकोणमिति को समझने से पहले हमें, मतलब त्रिकोणमिति में आगे बढ़ने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज होता है। और जब एक कोण 90 डिग्री होगा तो ये दोनों कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। दोनों कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। जब ये 90 तो ये दोनों मिलाकर के 90, अगर ये 50 तो ये 40, ये 45 तो ये 45, ऐसे ही ना। अब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री ही होता है, तो एक जब 90 है तो दोनों मिलाकर के 90 होगा। यानी एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री जब होगा तो दोनों कोण मिलाकर के 90 होगा, यानी वो दोनों क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। यह भी न्यून, यह भी न्यून। न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। शुरुआती कक्षाओं में भी आप लोग पढ़े हैं कि न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब बाकी बचा दोनों कोण क्या होगा, दोनों कोण होगा न्यून कोण। ठीक है, तो इतना क्लियर होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। एक त्रिकोणमिति का अध्ययन करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज चाहिए होता है। हम लोग उस समकोण त्रिभुज के इन भुजाओं और कोणों के बीच के रिलेशन का अध्ययन करते हैं, और कोण और भुजाओं के बीच के रिलेशन को समझने के लिए हमें त्रिकोणमिति के 6 अनुपात को जानना होता है। और वो 6 अनुपात होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। और साइन का संक्षिप्त रूप बताया गया आप लोग को, साइन, कोसेक, कोसाइन का कॉस, उसके बाद टैन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर टैन का उल्टा यानी आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा यानी कर्ण बटा लंब। सबसे पहले शुरुआती स्टेप यही है, आप लोग पूरी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए, और तब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस सूत्र का अप्लाई करते हुए। और गारंटी देते हैं जितने लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग अगला क्लास लेने वाले हैं, कमेंट में जरूर लिखेंगे कि समझ में हमें आ गया है। जब क्वेश्चन हम कराएंगे आप लोगों से, जब इस पे प्रैक्टिकल होगा, तो नहीं समझने का कोई मतलब ही नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके बुक का सबसे बेहतर चैप्टर त्रिकोणमिति बनाने की जिम्मेवारी लेते हैं हम। मेरा नाम है पंकज तिवारी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।